का ये समूह में चलता है और काफ़ी बड़े हिस्से को कवर करते हुए चलता है। और ये दल सायं काल में ख़ास तौर से शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक कहीं एक जगह पर स्थिर हो जाता है और वहाँ पर उपलब्ध जो भी वनस्पतियाँ हैं, ख़ास तौर से हमारी जो फसलें हैं, चाहे इस समय हम बात करें सब्जी की फसलें हैं, मूंग की फसल है, फलदार वृक्ष हैं या हमारे जो वन वृक्ष हैं, इनका जो भी इनकी पत्तियां और जो कोमल टहनियां होती हैं, इनको वो बहुत आसानी से चट कर जाती हैं और किसी भी ऐसी स्थिति लगती है कि जैसे यहाँ पर सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। तो इससे एक भारी नुकसान की संभावना होती है जब ये टिड्डी दल किसी स्थान विशेष पर बैठ जाता है। ये दल प्रातःकाल सुबह 7 बजे ये उड़ान भरता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ये मूव करता है और हवा के साथ साथ इसको ये गति पकड़ रही है। और इसके लिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी और मैदानी अमला, हमारे जिला प्रशासन, हमारे माननीय आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूरा अमला इस समय क्षेत्र में निगरानी रखे हुए और हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीण जनों को इससे बचाव की, सतर्कता के जितने भी तौर तरीके हैं उनकी बात की जा रही है। और यहाँ पर मैं हमारे सारे किसान भाइयों को और ग्रामीण जनों को ये बताना चाहूँगा कि ये टिड्डी दल शोरगुल से बहुत तेज आवाज़ करके, जो हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं जिनसे कि आवाज़ निकलती है, जैसे कि ड्रम, ढोल, धमाका आदि से आवाज़ करके जैसे ही ये दल उड़ता हुआ दिखाई दे, हमें ये आवाज़ करनी है, निकालनी है। और इसमें सभी ग्रामीण जनों का, पूरे के पूरे गांव के लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। इसको किसी भी स्थिति में हम अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपनी फसलों के आसपास इस टिड्डी दल को ठहरने ना दें। इसको हम आवाज़ देके भगाते रहें। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूरी है कि जिन क्षेत्रों में फसलें हमारी लगी हुई हैं, चूँकि हमारा नसुल्लागंज का क्षेत्र और जो बुधनी का क्षेत्र है, जहाँ पर अधिकांश रकबे में इस बार मूंग की फसल लगाई गई है, वो बहुत संवेदनशील होता दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी हम लोग एडवाइजरी किसानों को निरंतर दे रहे हैं कि अपने गाँव में, अपने खेतों के आसपास में इस टिड्डी दल को ठहरने ना दें। हमें इसके बचाव के लिए दूसरे रासायनिक उपायों की भी हमने बात कही है कि इसमें कुछ हमारे रसायन हैं जो टिड्डियों को भगाने में अपना सहयोग देते हैं। खास तौर से क्लोरोपाइरीफास दवा 20 EC, जिसकी 1 मिलीलीटर दवाई जो है, 1 से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम एहतियात के तौर पर अपनी फसलों पर, अपने वृक्षों पर, सब्जी वाली फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पाउडर फॉर्म में, मतलब चूर्ण के रूप में भी ये दवाइयाँ क्लोरोपाइरीफास एवं अन्य डेल्टामेथ्रिन जैसे पाउडर फॉर्म में भी ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बाज़ार से उसको क्रय करके अपनी फसलों पर हम इनका बुरकाव यदि कर देते हैं तो टिड्डी दल उन फसलों को कुछ समय के लिए बिल्कुल